द्रौपदी को नंगी करा गया था या नहीं करा गया था हम नहीं जानते, लेकिन मणिपुर में लड़कियों को नंगा किया गया है। संसद में धड़ल्ले से बोल रहा है, बोलने की हिम्मत आई कहाँ से? तू तो प्रधानमंत्री है और 2.5 महीने में तुझे पता चल रहा है कि देश में चल क्या रहा है। पास आंकड़े नहीं है, हम आम लोग हैं, लेकिन तू तो प्रधानमंत्री है। पुलवामा का तुझे नहीं पता चला, सीमा हैदर का तुझे नहीं पता चला, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है तेरे को पता नहीं चला। निकर टोपी पहनकर पार्कों में रिहर्सल करने वाले लोग देश की रक्षा क्या खाक करेंगे? अब दिक्कत तो इनको ये है कि वीडियो वायरल हुई कैसे। संसद जाने की बजाय जंतर मंतर बनाना चाहिए था कि पहले जंतर मंतर से मणिपुर का हल होगा तब आगे चलेंगे। मणिपुर को किसके भरोसे छोड़ रखा है? 150 करोड़ आबादी के सामने है कि नरेंद्र मोदी जिस नारी सम्मान की बात करता है ये उसका असली चेहरा है। औरतों को नंगी करके घुमाओ और उनके अंगों से ऐसे छेड़छाड़ करो पब्लिकली। ये मोदी ने लाइसेंस दे दिया है क्योंकि मोदी की सरकार है। किसान जवान सब परेशान। दिल दुख रहा है और मोदी जी मां नहीं बोल पा रहे, कैसे देखते हैं? देखो ये जो अभी कहने को तो कुछ बचा नहीं, देश के सामने 150 करोड़ आबादी के सामने है कि नरेंद्र मोदी जिस नारी सम्मान की बात करता है ये उसका असली चेहरा है। औरतों को नंगी करके घुमाओ और उनके अंगों से ऐसे छेड़छाड़ करो पब्लिकली। ये मोदी ने लाइसेंस दे दिया है क्योंकि मोदी की सरकार है। और मैं तो कहती हूँ कोई भी नेता जिम्मेदार नहीं है नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी का इस्तीफे के अलावा कोई भी उसका माफीनामा नहीं बनता है, क्योंकि निंदा कब तक करेगा? पहले तूने पुलवामा पर निंदा करी, दिल्ली हिंसा पे तूने करी, फिर तूने कोरोना पे करी, कोरोना पे हुई फालतू की फर्जी हत्याओं पर आपने करी। क्या निंदा ही करता रहेगा? किसान जवान सब परेशान। और अब आती हो गई है अब लड़कियों का, अब महाभारत रामायण पर राजनीति करने वाली भाजपा। मोदी द्रौपदी को नंगी करा गया था या नहीं करा गया था हम नहीं जानते, लेकिन मणिपुर में लड़कियों को नंगा किया गया है हम सब जानते हैं। तो हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। 2023 में महिलाओं को नंगा किया गया है और वीडियो आई है बाकायदा और 150 करोड़ आबादी ने देख ली है। यही भाजपा कहती है महिलाओं का जो सम्मान इस सरकार में हो रहा है और उससे पहले तो अत्याचार था। अब क्या करेगा? अब ये देखिए कि रात को सोशल मीडिया पर बैन लगा के सोया है। मुझे नहीं लगता आपका चैनल भी चल पाएगा, क्योंकि आप मणिपुर की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये चलने देंगे। रात को सोशल मीडिया पर बैन लगा के सोया है, सुबह मेकअप करके संसद पहुंच गया है और संसद में धड़ल्ले से बोल रहा है। बोलने की हिम्मत आई कहाँ से? तू तो प्रधानमंत्री है और 2.5 महीने में तुझे पता चल रहा है कि देश में चल क्या रहा है। हम लोगों को तो पता चला, ठीक है, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमसे तो चीजें छिपाई जा रही है और भी चीजें छिपाई जा रही है। जैसे हिंदू मांस, गाय का मांस का वितरण कौन करता है सबसे ज्यादा? हमें, हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम आम लोग हैं, लेकिन तू तो प्रधानमंत्री है। पुलवामा का तुझे नहीं पता चला, सीमा हैदर का तुझे नहीं पता चला, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है तेरे को पता नहीं चला। तो इसका मतलब तेरे जैसा हो ही नहीं सकता। डीडी मीडिया की आपने बात करी कि उसमें दिखाया जा रहा सीमा हैदर, अब भी इस मामले को उन्होंने उजागर नहीं किया। कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र? मैं तो कहती हूँ कि और हम तो फिर भी संसद, हम तो सड़कों पर आएंगे, लेकिन ये किसी आम महिला के साथ हुआ है, इसलिए हमारा हृदय चित्कार कर उठा है। हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन वी वांट टू मेक श्योर कि दिस शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। महिलाओं के साथ ये आगे नहीं होना चाहिए। दिस इज इनसेन। इससे आगे क्या होगा? आप गाय भैंसों की तरह आपको घसीटा जा रहा है। महिला विकास मंत्री भी चुप है, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी महिला का क्या विकास करेगी? सबको पता है, अपना विकास कर लिया वो कम है। 45 किलो से मात्र 200 किलो पर पहुंची है, ये है उसका विकास। उसको क्या लेना देना महिलाओं से? उसकी बेटी गोवा में गाय का मांस बेच रही थी, उस पर पर्दा डालने के लिए उसको चुप नहीं रहना पड़ेगा क्या? अगर हमें ऊपर से लालच मिला है तो हमें चुप भी रहना पड़ेगा। तो हाँ, तो महिला कहने धिक्कार है। मैं तो कह रही हूँ कि आपके चैनल, जहाँ तक मैं मेरी आवाज पहुँचे, देश की महिलाओं को अब स्टैंड लेना चाहिए कि अब बस, अब नरेंद्र मोदी के घर के बाहर करोड़ों महिलाओं को आके चूड़ियां फोड़नी पड़ेंगी कि
ये नपुंसक प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है। और जो लड़कियों का अपमान है वो किसका अपमान है? क्या वो प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री को डूब कर नहीं मर जाना चाहिए? क्या महिला नेताओं को डूब कर नहीं मर जाना चाहिए? जो महिला नेता जंतर मंतर पर नहीं है तो वो वैसे ही महिलाओं की दुश्मन है। नहीं तो स्मृति ईरानी किसी को भी संसद जाने की बजाय जंतर मंतर पर आना चाहिए था कि पहले जंतर मंतर से मणिपुर का हल होगा तब आगे चलेंगे। मणिपुर को किसके भरोसे छोड़ रखा है? मणिपुर को किसके भरोसे छोड़ रखा है? कौन सी संसद चला रहा है तू? कौन से गंदे कानून ही तो पास करेगा? देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सब पर कोई कंट्रोल नहीं है। 1999 में भी ने इसका आका था वाजपेयी, उसने भी यही किया था। क्या मैम आपको क्या लगता है 24 ज्यादा महत्वपूर्ण है इनको मणिपुर से? क्या लगता है आपको? बोल रहे हैं इंडिया बना लिया, हम भारत से बात करेंगे, कैसे देख रहे हो? और इतनी घटना उसमें भी कोई बात नहीं। हमारे हरियाणा में कहावत है कि बुढ़ा मरो या जवान, हत्या से ती काम। मतलब इनको हत्या से मतलब है और इनको बलात्कारों से मतलब है। अब वो कैसे करे? अब दिक्कत तो इनको ये है कि वीडियो वायरल हुई कैसे, इनका स्ट्रेस आप देख लेना। भाजपा के नेताओं का अब पूरा पर ध्यान इस तरफ है कि चीज़ें बाहर आई कैसे। वहीं के वहीं इनको तो मणिपुर जीतना था ना, इनसे खुद की कराई हुई है। रॉयल सीक्रेट सर्विसेज है RSS, क्योंकि देखो इन्होंने निक्कर पहनी, टोपी पहनी। अब देश को समझ आ रहा है निक्कर टोपी पहनकर पार्कों में रिहर्सल करने वाले लोग देश की रक्षा क्या खाक करेंगे? वो तो समझ जाना चाहिए था हमें पहले ही कि ये देश के भीतर दंगे कराने के लिए है। सीमाओं पर तो जवान रक्षा करते हैं, नहीं तो देश के अंदर ये IS की तरह RSS चला रहे हैं। ये प्रैक्टिस करके जाते कहाँ हैं? अब समझ आ रहा है आपको? एक आर्गुमेंट भी कह रहा था कि मणिपुर सीरिया बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी नहीं बोले। हाँ तो देखो अब 9 साल से प्रधानमंत्री है ये, अब क्या मनमोहन का नाम लेगा या नेहरू का लेगा? नेहरू को मरे हुए 60 साल हो गए। नेहरू का नाम कैसे लेगा? हाँ, भारत को विश्व गुरु बनाने अमेरिका फ्रांस गए। देखो एक खुद अनपढ़ आदमी गुरु कैसे बनाएगा? हमें समझना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। 19 की तो EVM से सरकार आई है, 14 की आई थी मीडिया से। मीडिया ट्रैप करा इसने। आप कह रहे हो मीडिया से FIR हो गई है, यहाँ पर आप केस दर्ज हो रहे हैं। आपने जो नई अलायंस बनाई है विपक्ष ने, कहाँ से लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? कह रहे हैं मोदी के आगे कोई है नहीं। देखो जब धर्म की हानि होती है ना तब कोई अवतार लेता है। और आप जैसे बच्चे हैं ना, जो आप भी तो योद्धा हैं, आपको तो कुछ मिल नहीं रहा। लोगों की बातें दिखाने से, मुद्दे दिखाने से आपका रोजी रोटी का कपड़ा हल नहीं हो रहा है। आप सिरफिरे लोग हैं, ऐसे ही सिरफिरे जंतर मंतर पर आते हैं। जब आज़ादी आई थी देश की तो RSS वाले तो उस टाइम भी उनका ही मुखबरी कर रहे थे, लेकिन हम जैसे आप जैसे सिरफिरों ने आज़ादी दिलवाई थी देश को। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फंदा कबूल कर लिया था। आम लोगों की भाषा में तो वो पागल ही था। जो लोग आज घरों में घुसे पड़े हैं वो उस टाइम भी घरों में घुसे पड़े थे। उनको कोई मतलब नहीं था अंग्रेज शासन करे।